हेलो बच्चों, क्या हालचाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ना बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। इसके अंदर भी दो ऐसे टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चंस आते हैं। हम बोल रहे हैं 100% क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है आपने के पास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कॉफिशिएंट और दूसरा है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज। दूसरा आपने के पास कौन सा, तो बाइनोमियल सीरीज, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आपने क्या, पहला तो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर आपसे नहीं आएगा तो प्रॉपर्टी ये बाइनोमियल सीरीज भी आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे 100% क्वेश्चन आते हैं पिछले 5-7 साल का ट्रेंड देखे तो चलिए सबसे पहले अपने क्या प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद अपने क्या फिर बाइनोमियल सीरीज पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने क्या हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखिए किसी किसी बुक में आपने कहा बाइनोमियल कोएफिशिएंट को तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल दिया जाता है, किसी किसी बुक में इसको कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नाम में क्या रखा है, अगर नाम ये दे रखा है तो कंफ्यूजन मत होइए कि ये कौन सी नई बला है। तो ये भी आपने कहा कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट जो है आपने कहा बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ही बोला जाता है। अब देखिए कुछ नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एनसीआर, इससे तो आप फैमिलियर होंगे कि अच्छा ये तो हम देख रखे हैं, लेकिन एन और अपॉन में आपने कहा आर दे रखा और ब्रैकेट आपने कहा, तो ऐसा मत बोलिए कि अपॉन में आपने कहा भूल गया, ये अपॉन लिखना भूल गया, ऐसा कुछ नहीं। एनसीआर को ही ये लिखने का दूसरा तरीका, थोड़ा सा स्टाइल मार्कर लिख दिया गया। जे एडवांस वाले ऐसे रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। बात है कि जे मेंस में आपको ऐसे देखने को मिलेगा, अगर ऐसा देख लिया जाए, देखने को मिल जाए तो ऐसा मत समझिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास एनसीआर ही लिखा हुआ है। और दूसरा अपने पास सीआर लिखा रहता है, यहाँ पर बोल रखा होगा ये एन अपने के पास क्या है, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा ये एनसीआर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, अगर ये देखने को मिले तो तलवार लेकर खड़ा मत हो जाइए कि यार क्या लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ और क्वेश्चन आपको आ रहा है फिर भी आप बना के नहीं आए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपने क्या कह रहे हैं, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इसमें आपने के पास क्या कीजिए, जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहते लगा लीजिए। ये हर एक दूसरे क्वेश्चन में आपको यूज देखने को मिलेगा। 5 स्टार प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए कितने स्टार, 5 स्टार प्रॉपर्टी। ठीक है, हर एक दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा बाइनोमियल सीरीज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, तो एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर के बराबर। दूसरा अपने के पास क्या है कि एनसीएक्स इक्वल टू एनसीवाई कब होगा, तो अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, y के बराबर, या नहीं तो x इक्वल टू y के बराबर हो जाए, या नहीं तो क्या x प्लस y इक्वल टू n के बराबर हो जाए। यानी लोअर सफिक्स का जो सम है वो किसके बराबर हो जाए, अपर सफिक्स के बराबर। ठीक है, जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे आपने कहा 5c2 लिखा हुआ है, ये आपने कहा किस बराबर जाएंगे 5c3 के बराबर बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए 3 प्लस 2 किसके बराबर जाएंगे, अपर सफिक्स 5 के बराबर। यानी यहाँ से आपने कहा प्रॉपर्टी नंबर 1 से आपने के पास देखिए एन माइनस आर, तो इसे यही तो लिखा हुआ 5c और 5 माइनस 2 के बराबर, तो ये तो लिखा हुआ अपने पास 5c2 इक्वल टू 5c3 और 5c3 को क्या लिख सकते हैं 5cn माइनस 2 के बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपने के पास दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो ये अगर आपने कहा 6c2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि 6 में से आपने कहा 2 घटाए तो किस बराबर जाएंगे 6c, 2 घटा दीजिए तो 2 घटाएगा तो आपने कहा बराबर जाएंगे तो 4 के बराबर। जैसे आपने कहा कहीं पे लिखा हुआ 5c1 1 घटाइए या 5c4 के बराबर है, हाँ है ना। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने कहा स्टार मार्क, जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहिए लगा लीजिए, क्योंकि 5 स्टार प्रॉपर्टी है, हर एक दूसरे क्वेश्चन में आपको यूज देखने को मिल जाएगा। अगला आपने के पास एक एग्जांपल देख लीजिए, फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना है, ये आपने के पास क्वेश्चन है। एक्स आपने के पास कैसे कैसे निकल सकते हैं, तो दो केस बन सकते हैं। केस नंबर 1 क्या है अपने के पास कि x प्लस 2 ही किसके बराबर हो जाए, 14 माइनस 2x के बराबर। ये हो जाए कि ये और ये दोनों बराबर हो जाए, तो अगर 14c2 लिखा हुआ है तो 14c2 दोनों बराबर ही है, हाँ है ना। तो केस नंबर 1 तो ये हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलो दोनों के जैसे हम बराबर किए तो यहाँ से हमने कहा थोड़े से चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये किस तरह देंगे, x प्लस 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 14 माइनस 2 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आ गया अपने पास x प्लस 2x 3x के बराबर। अब ये पीछे हो जा, तो ये आ गया 3x और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 12 के बराबर, 14 में से 2 जाएगा तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 4 या 12, यानी x इक्वल टू आ गया हमारे पास किस बराबर 4 के बराबर, हाँ है ना। एक ही हो सकता है। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है, अभी केस नंबर 2, ठीक है, इसी का अपने पास प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट कि x प्लस 2 किसके बराबर हो जाए, तो x प्लस 2 सम ऑफ लोअर सफिक्स तो 14 और माइनस 2x, ये किस बराबर आ जाएंगे अपर सफिक्स से बराबर। देख लो सम ऑफ लोअर सफिक्स से बराबर आ जाएंगे अपर सफिक्स से बराबर, जो चीजें कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, 14 और 14 तो गया, तो ये आ गया अपने पास माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 2x x इक्वल टू आ गया माइनस 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के बराबर। यानी x की जगह अपने पास 2 भी डालेगा फिर भी हमारा काम चल जाएगा, और x की जगह 4 भी डालेगा फिर भी काम चल जाएगा। देखिए 4 डालिए तो किस तरह आ जाएंगे 14c, 4 डालेगा तो किस तरह आ जाएंगे 6 बराबर, और ये आएगा 14 और 4 दूनी 8, 8 6 14,
देख लो आपने के पास, तो ये किस बराबर जाएंगे, तो देखिए 14c4 6 और 14c6 बराबर ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। और x की जगह 2 डालिए, 2 डालिएगा तो अपने किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 14 और c 4 के बराबर, 2 डालिए x की जगह, तो 2 + 2 4 के बराबर, तो 14 और यहाँ से x की जगह अपने पास 2 पुट कर लीजिए, जैसे 2 पुट कर लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 14 और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। तो यहाँ से आगे देखिए 14c4, तो अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 की पहले बात करें तो देखो यही लिखा हुआ है, जब ये लिखा होता है किस तरह आ जाएंगे 14c 10 के बराबर, कोई इतराज। तो देख लो अपने 14c4 किसके बराबर होता है, 14c 10 के बराबर, और 14c6 के बराबर तो होता ही है। तो ये अपने के पास बेसिक था प्रॉपर्टी नंबर 1, और 5 स्टार प्रॉपर्टी हर एक दूसरे क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 स्टार लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो यहाँ से अपने के पास प्रॉपर्टी नंबर 2 आता है, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कर रहा है कि एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड कब कर सकते हैं, क्या बोले, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम ऐड कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अपने के पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड कब करना है, ये हम आपको बता देते हैं, ऐसे हम प्रूफ भी बता दे रहे हैं। यहाँ से अपने पास एनसीआर और प्लस टाइम्स NCN-1, थोड़ा सा अपने पास कंडीशन याद रखिएगा, अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, क्या बोले कि अपर सफिक्स ये एनसीआर में जो एन होता है ना वो सेम होनी चाहिए, अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, और लोअर सफिक्स में कितने का डिफरेंस होनी चाहिए, तो लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस होनी चाहिए। लोअर सफिक्स में क्या, तो देखिए r और r-1 एक ही का, इस दोनों में अपने पास 1 का डिफरेंस होनी चाहिए, बस कितने का डिफरेंस होनी चाहिए, तो इसका अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, एडिशन नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा, डिफरेंस होनी चाहिए। तो अपने पास क्या किया जाता है कि अपर सफिक्स में 1 बढ़ा दो, और लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वाला है, तो r-1 ज्यादा है या r ज्यादा, ऑब्वियसली बात है कि r और n पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर होता है, ठीक है। तो और अपने पास तो r-1 और r में कौन ज्यादा है, तो r ज्यादा है, तो लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वाला है उसको यहाँ पर चिपका दो, ठीक है। अगर प्रूफ के बारे में बात करें तो चलिए हम प्रूफ बता देते हैं। तो NCR और प्लस टाइम्स क्या लिखा हुआ है, NCR-1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करो, थोड़ी सी चीजें को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो NCR किस बराबर जाएंगे, तो n फैक्टोरियल और अपॉन में आ गया r फैक्टोरियल इंटू अपने पास क्या जाएंगे n r फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना, प्लस टाइम्स ऊपर अपने पास क्या जाएंगे n फैक्टोरियल और अपॉन में r-1 फैक्टोरियल और इंटू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास n और माइनस r, और ये सॉरी प्लस इतना फैक्टोरियल। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए तो अपर सफिक्स में अपने के पास क्या कीजिए, ये ना, तो अपर सफिक्स में r-1 हो जाएंगे, या अपने पास थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये अपने पास बताइए, तो ये आ गया n फैक्टोरियल और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास r-1 फैक्टोरियल और अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स, तो n और प्लस टाइम्स 1 इतना फैक्टोरियल। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी से अपने के पास सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ी से क्या सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से अपने पास n फैक्टोरियल और r-1 हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो r और इंटू r-1 लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख दो, इतना फैक्टोरियल, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो n-r और ये आ गया फैक्टोरियल के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करो, तो n फैक्टोरियल और अपॉन में आ गया किस बराबर, तो r-1 फैक्टोरियल, इसको अपने पास घटाओगे तो ये लिखा हुआ है n-r और प्लस टाइम्स 1 इंटू n-r फैक्टोरियल। अब कुछ चीजें कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो यहाँ से अपने पास n फैक्टोरियल, तो ये किस तरह आ जाएंगे, n फैक्टोरियल तो हमारे पास कॉमन आ गया, बताओ तो n फैक्टोरियल जैसे ऊपर से कॉमन है, नीचे से अपने पास क्या कॉमन आ गया, तो देखो r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल, तो r-1 फैक्टोरियल और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो n-r फैक्टोरियल। देख लो ये चीजें अपने पास कॉमन है, जो चीज हम कॉमन ले रहे हैं उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वाले और ये वाले हमारे पास कॉमन आ गए, तो इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो कितना बचा, तो 1/r और प्लस टाइम्स बता दो, तो ये आ गया 1/में n-r और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, यही बचा। थोड़े से और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो n फैक्टोरियल और होल अपॉन में आ गया r-1 फैक्टोरियल इंटू आ गया n-r फैक्टोरियल के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो n-r प्लस 1 और यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो प्लस टाइम्स, तो ये आ गया अपने के r के बराबर, और होल अपॉन में बताओ तो होल अपॉन में आ गया n-r और प्लस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के r के बराबर। कुछ चीज़ें अपने के सिंप्लीफाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया -r प्लस r गया, तो यहाँ पे जगह है नहीं, तो यहाँ से बताओ तो n फैक्टोरियल इंटू अपने के n+1 लिख सकते हैं क्या, हाँ आराम से लिख सकते हैं, देख लो ये तो लिखा हुआ है n+1 के बराबर अपॉन में r-1, तो यहाँ से अपने के क्या करो r इंटू r-1 और इंटू अपने के यहाँ से बताओ, तो ये आ गया n-r प्लस 1 n-r और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर प्लस 1 और इंटू किस बराबर है, तो n-r और इतना फैक्टोरियल, आई थिंक यही लिखा हुआ है, देख लो n-r फैक्टोरियल। बस हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिख दिए, ठीक है। तो कुछ नहीं किया अपने पास, देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम r को और इसको एक साथ लिख दिए और इसको एक साथ लिख दिए,
बराबर, ठीक है। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ी सी सॉल्व करो, तो यहाँ से n+1 और n फैक्टोरियल किस बराबर जाएंगे, तो n+1 फैक्टोरियल, हाँ है ना। और होल अपन में किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास r माइनस ये आ गया किस बराबर, तो पीछे अपने पास ये फैक्टोरियल है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये फैक्टोरियल है। तो बताओ, तो ये r और यहाँ से आ गया अपने पास r फैक्टोरियल, और ये अपने पास फैक्टोरियल है, तो यहाँ से आ गया अपने पास n माइनस r और +1 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसको अगर गौर से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है n+1 और c किसके बराबर लिखा हुआ है, तो c r के बराबर। देखो यही चीज़ लिखा हुआ, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे ना तो ये लिखा हुआ है हमारे पास LHS RHS के बराबर आ गया। देख लो, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। अब देखिए दो क्वेश्चन से एग्जाम्पल है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, पीछे जगह है नहीं, थोड़ी सी अपने के पास दिक्कतें आ गई जगह की। अभी दिक्कतें कुछ नहीं, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए। तो पहला अपने के पास एग्जाम्पल, तो ये तो प्रूफ कर दिए कि अपने के पास चीज़ें कैसे सब अपने के पास ऐड होते हैं, चीज़ें मतलब अपने के पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड कैसे होते हैं। अगला अपने के पास क्या है कि 28C11 और प्लस टाइम से बताओ 28C11 और प्लस टाइम्स अगला कैंसा है, तो 28C12 इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है कि अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, चलो अपर सफिक्स सेम है। दूसरा अपने पास लोअर सफिक्स में जो अपने के पास क्या है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस होनी चाहिए। तो लोअर सफिक्स में देखो 11 और 12 एक ही का डिफरेंस है, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ाओगे तो 28+1। और लोअर सफिक्स में क्या किया जाता है कि जो ज्यादा वाला है, तो ज्यादा वाला कौन सा, ऑब्वियसली 12 है, तो इसका जो आंसर हो जाएंगे किस तरह आ जाएंगे, तो 29C12 बराबर, ये हमारा क्या जाएंगे, इसके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े से अपनी बस चीजें सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मत ये कर देना कि सर इसको भी खोल देते, इसको भी खोल देते, फिर अपने पास सॉल्व कर लेंगे। बेटा खोलने जाओगे तो मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा अपने पास क्वेश्चन देख लो, दूसरा अपने पास क्या दे रखा है, 11C8 और प्लस टाइम्स 11C2, 11C8 और प्लस टाइम्स 11C2 के बराबर। अब कहोगे सर अपर सफिक्स तो चलो सेम है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस नहीं है, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस तो है ही नहीं, तो हम क्या करें, देखो इसीलिए तो हम बोले थे कि ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी की मदद करते हुए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 11C8 प्लस टाइम्स 11 और C अपने के पास 11 में से 2 जाएगा 9 के बराबर। देखो अब तो हो गया, आंखों पे हंसी चेहरे पे मुस्कान, देख रहे हो, ये अपने पास अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स तो सेम आ गया, और लोअर सफिक्स में अपने पास एक का डिफरेंस आ गया, काम ही खत्म बेटा। तो ये आ गया अपने पास 11, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो 12, और सी आ गया किस बराबर, तो 9 1 10 के बराबर, सॉरी 9 1 10 नहीं, अभी बढ़ाने नहीं है, ठीक है। तो जो लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वाला है, तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 12C9 के बराबर। और कोई बोलेगा कि सर आपकी मर्जी, आप तो चलो इसको चेंज कर दिया, हम इसको चेंज करेंगे, तो चलो 11C8 को अपने पास लिख सकते हो 11C कितना, तो आपने कहा 3 के बराबर, प्लस टाइम्स 11C2, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो। देखो अब आपने कहा दोनों में एक का डिफरेंस आ गया, हाँ आ गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अपर सफिक्स सेम आ गया तो हाँ आ गया। जब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स, अपर सफिक्स सेम आ गया, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस, या अगर अपने पास 12, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, नीचे वाले में जो सबसे ज्यादा है, ज्यादा कौन सा, तो दो ही को अपने पास ऐड कर सकते हैं, कभी भी 3 बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड नहीं किया जा सकता है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। दो करके ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 और 2 में ज्यादा कौन है, 3। अब कहोगे मास्टर फंसा, क्यों फंसा बे, ये दोनों सेम, ये दोनों बेटा सेम है। आप हमारी आंखों से देखो तो तुम्हें प्यार नजर आएगा, 12C 12 में से 3 जाएगा 9, हम बोले ना कि वो प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये देख रहे हैं आपने के पास, तो आप इसको सॉल्व किए तो फिर आपने ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो थोड़े से चीजें स्मूथ हो जाती है। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, नहीं पता है तो आपने के पास थोड़ा सा दिक्कतें आएंगे ही, इतना मान के चलिए। तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम ऐड कब कर सकते हैं, जब हमारे पास अपर सफिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस होनी चाहिए। तो अपने पास रिजल्ट क्या होता है, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वाला है वो लिख दो। जैसे अपने पास फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक आध एग्जाम्पल के बारे में और बात करें, अबे कलर चेंज हो जाए, चलो अपने के पास यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 29 और C 10 के बराबर, और प्लस टाइम C आ गया अपने के पास 29 और C आ गया अपने पास किस बराबर, तो 11 के बराबर। अब देखो दोनों अपने पास तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ से बताओ तो ये कितना लिखा हुआ, तो 29 में एक जोड़ दूँ तो 30, और लोअर सफिक्स में कौन ज्यादा वाला, तो ये ज्यादा है, तो 30C11, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े से अपने पास चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला अपने के पास प्रॉपर्टी है हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। ये जो प्रॉपर्टी है ना, हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, ये अपने के पास एक्चुअल में है क्या,
ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को एडिशन, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन ही है। क्या बोले कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन ही है, बस अपने इसको ऐड करते करते एक सीरीज बना दिया गया। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी क्यों बनता है, नहीं बनता है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा अंदर में जाना पड़ेगा, आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हॉकी अपने पास ये जो होता है ना, ये अपने पास हॉकी जैसा शेप बनता है, इसीलिए इसका नाम है हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। तो खैर वो अपने के पास पास्कल ट्रायंगल से प्रूफ होता है, तो उतना अंदर मत जाइए, अभी तो अपने के पास सिर्फ फॉर्मूले याद रखिए, प्रॉपर्टी याद रखिए, काम खत्म। तो इसका अपने पास प्रॉपर्टी क्या होता है कि अपर लोअर सफिक्स सेम होनी चाहिए। अपने पास कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि लोअर सफिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देख लो सब जगह लोअर सफिक्स क्या है, सेम है। क्या लोअर सफिक्स सेम। अपर सफिक्स में एक बढ़ते हुए जाना चाहिए, अपर सफिक्स एक बढ़ते हुए नीचे जानी चाहिए। तो अपर सफिक्स देख लो एक बढ़ते हुए जा रहा है, अपर सफिक्स में आपके पास सारे में एक बढ़ते हुए, देखो के है तो k+1, k+2, k+3, k+4 डॉट डॉट k+n तक आ गया, यानी अपर सफिक्स में एक बढ़ते हुए जाना चाहिए और लोअर सफिक्स सब जगह सेम होनी चाहिए। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास टर्म एंड कंडीशन ये है कि जहां से अपने पास ये स्टार्ट होगा लोअर सफिक्स, वहीं से अपर सफिक्स भी होनी चाहिए। जैसे आपके पास अपर सफिक्स कहां से स्टार्ट हुआ, तो के से, तो लोअर सफिक्स भी के से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अपने पास पहला कंडीशन ये है कि लोअर सफिक्स सेम होनी चाहिए, लोअर सफिक्स सेम होनी चाहिए। दूसरा अपने पास क्या है, अपर सफिक्स में आपके पास एक का इंक्रीमेंट होनी चाहिए, हर एक में आपके पास एक एक बढ़ते हुए चली जानी चाहिए। तीसरा अपने पास क्या है, लोअर सफिक्स स्टार्टिंग विद लोअर सफिक्स इक्वल टू अपर सफिक्स, स्टार्टिंग विद लोअर सफिक्स इक्वल टू अपने पास क्या होनी चाहिए, अपर सफिक्स। लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देख लो अपने के पास स्टार्टिंग विद लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स, देखो जहां के से स्टार्ट है, नीचे अपने के पास अपर सफिक्स भी के है और लोअर सफिक्स भी के है। लोअर सफिक्स अपने के पास सेम होनी चाहिए, इस बात का ख्याल होनी चाहिए, और अपर सफिक्स अपने के पास क्या होनी चाहिए, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ते हुए जानी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बराबर। तो चलो अपने के पास एक क्वेश्चन से देखो, लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स सेम है, लोअर सफिक्स एक बढ़ते हुए जा रहा है, सॉरी लोअर सफिक्स सेम है, अपर 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट क्या होता है, फाइनल रिजल्ट ही तो काम आएगा। तो रिजल्ट होता है अपने पास k+n, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो और लोअर सफिक्स में भी एक बढ़ा दो। यही हमारे पास क्या होता है, लोअर सफिक्स में कितना बढ़ा दो, तो एक बढ़ा दो। यही होता है अपने के पास कौन सा, तो हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। जब हम पूरा फुल फ्लुएंट में बाइनोमियल अपने के पास सीरीज पढ़ाएंगे ना, तब हम आपको बता देंगे कि ये अपने पास इसको हॉकी स्टिक आइडेंटिटी ही क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोले कि लोअर सफिक्स में एक बढ़ा दो और अपर सफिक्स में भी एक बढ़ा दो। तो इसको अगर हम मद्देनजर रखें हॉकी स्टिक आइडेंटिटी को, प्रॉपर्टी नंबर 3 को, तो यहाँ से अपने पास देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ से अपने पास क्या करो, तो ये तो अपर सफिक्स सेम हो गया, अपर सफिक्स में एक बढ़ते चला गया, लोअर सफिक्स सेम हो गया, जहां से लोअर सफिक्स स्टार्ट है वहां पे अपर सफिक्स भी स्टार्ट है। इसका मतलब है कि अपर सफिक्स में कितना बढ़ा दो, एक, तो ये आ गया 13, और लोअर सफिक्स में एक बढ़ा दो तो 13C8। इससे पहले एक चीज हम बोले हैं आपको, क्या कि ये अपने पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन नहीं लिखा हुआ है। क्या बोले कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन लिखे ही वो अपने पास सीरीज बना दिया गया है। तो चलो अपने पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हमारे पास 7C8 7 है, हमारी घर की खेती, किसकी खेती, घर की खेती। ये अपने पास लिखा क्या हुआ है, तो ये तो पूरा लिखा हुआ है अपने पास 1 लिखा हुआ है, ये पूरा 1 लिखा हुआ है। अब हमारी घर की खेती है, 1 को हम मैथ्स में किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर तुम गौर से देखो तो 8C8 भी तो 1 होता है, 8C8 भी 1 होता है, 7C7 भी 1 होता है, 10C10 भी अपने पास 1 होता है। तो अब आपके आंखों पे हंसी और चेहरे पे मुस्कान, गौर से इसको देखो, अगर आप इसको गौर से देखो तो किसको जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही देखना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इतना गौर से देखो। तो अगर तो आप गौर से देखते हो तो ये आ गया अपने पास अपर सफिक्स सेम लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस, अपर सफिक्स सेम लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सम ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट लगा सकते हैं आराम से। तो अपर सफिक्स में क्या करो, एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में भी अपने के पास जो ज्यादा वाला वो लिख लो। तो अपर सफिक्स में एक बढ़ाओ तो 9 और सी अपने के पास 8 के बराबर। ओ तोरी के, ये क्या हो गया, गौर से देखो बेटा, ये अपर सफिक्स सेम लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस, ये कितना आ जाएगा, तो 10C8 के बराबर लोअर सफिक्स। अबे ये तो एक अपने के पास पैटर्न ही बनते चला गया, ये कितना आ जाएगा 11, अपर सफिक्स सेम लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट एडिशन ही तो है, तो किस तरह आ जाएंगे 11 और C8 के बराबर। ओ तोरी, ये भी तो अपने के सेम हो गया, यहाँ से देख लो, तो ये अपने किस तरह हो जाएंगे, तो बताओ तो ये आ गया अपने पास 11 11, अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो तो 12, और लोअर सफिक्स में अपने जो ज्यादा वाला है तो ये आ गया अपने के पास। अच्छा, इस दोनों का एडिशन बताओ, तो इस दोनों का एडिशन क्या आ जाएंगे, तो अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में जो ज्यादा वाला है तो C8। तो हम बोले थे ना अभी कि ये अपने के पास हॉकी स्टिक आइडेंटिटी जो है ना, वो हमारे पास किसकी अपने के पास प्रॉपर्टी है, तो ये अपने के किसका अपने पास ये कह सकते हैं एप्लीकेशन। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 की दो बाइनोमियल, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर अपने पास कौन सा,
तो ये 2 दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को हम कब ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अपने के पास था हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी में अपने पास कंडीशन क्या था कि लोअर सफिक्स सेम होनी चाहिए, अपर सफिक्स में एक बढ़ते हुए जानी चाहिए और स्टार्टिंग विद लोअर सफिक्स इक्वल टू अपर सफिक्स, तो अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स स्टार्ट होनी चाहिए सेम से। अगला अपने पास क्वेश्चन इस पे अपने पास देख लीजिए, हम बोले ना कि कितना इंपॉर्टेंट अपने पास ये है, हर एक साल क्वेश्चंस आए, हर एक साल मतलब हर एक साल। आगे अपने पास क्या करा है कि इज इक्वल टू, ये अपने पास दे रखा है, ये किसके बराबर है, जे मीन्स 2020 का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा अपने पास चीजों को थोड़ी सी स्मूथ बनाने की हम कोशिश करते हैं। चलो जीरो डालोगे तो ये लिखा हुआ है 50C6 प्लस ये लिखा हुआ अपने पास 49C6 प्लस 48C6 प्लस डॉट 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 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30C6 के बराबर, हाँ है ना, प्लस कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो हमारे पास अगर हॉकी स्टिक आइडेंटिटी हम लगाते हैं तो अपने पास लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए। क्या बोले, लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स सेम स्टार्ट होंगे सेम लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स। तो यहाँ पर देखिए 30, आगे अपने के पास क्या करते हैं, 30 को अपने के पास इसको हम अपने मन से ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने मन से ऐड कर रहे हैं। तो 29C6 प्लस टाइम्स 28C6 प्लस डॉट 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 अपने के पास हम 6C6 तक ऐड कर रहे हैं, 6C6 तक ऐड किए। अब हमारी घर की खेती थोड़ी है कि हम ऐड कर लिए और रख लिए, ना बेटा ना, हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 29C6 प्लस टाइम्स 28C6 और प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे, तो 6C6, ये तो हम ऐड किए, देखो लो ये वाले ऐड किए और ये वाले सब्ट्रैक्ट कर लिए बराबर। जैसे अगर आप ऊपर वाले को गौर से देखें तो आंखों पे हंसी चेहरे पे मुस्कान, कैसे, तो देखो लोअर सफिक्स और अपर सफिक्स सेम है। अपर सफिक्स में 1 6 7 8 9 10 11 12 28 29 30 50 तक अपने पास आ गया। लोअर सफिक्स 6 6 6 6 6 सेम। हॉकी स्टिक आइडेंटिटी से ये पूरा जो हो जाएंगे वो अपने पास अपर सफिक्स में 1 बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में भी 1 बढ़ा दो, तो 51C7 51C7 51C7, यानी अपने पास बी और सी हो सकता है, ए और डी तो अपने पास गया चुली भार में। अगला अपने के पास इसमें गौर से देखो, सिर्फ और सिर्फ इसको गौर से देखो, जितना दिखाया जाता है ना उतना ही देखो, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। यहाँ से बताओ, देखो लोअर सफिक्स सेम, जहां से लोअर सफिक्स स्टार्ट है वहां से अपर सफिक्स स्टार्ट है, 6 7 8 9 10 28 29 30, अगले में अपने पास 1 बढ़ा दो 30, नीचे में अपने पास 1 बढ़ा दो तो 30C7, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे हमारे पास, तो 51C7 और माइनस टाइम्स 30 और C7 के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। तो बताओ तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 50C7 माइनस 30C7 के बराबर, ऑप्शन नंबर अपने के पास सी इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज किसी को हमारे सबसे यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए हॉकी स्टिक आइडेंटिटी में थोड़े से अपने पास घुमा दिया क्वेश्चन और पूछ लिया, और जे मीन्स 2020 का क्वेश्चन है, तो थोड़े से ख्याल रखिएगा, एकदम आसान से क्वेश्चन आता, लल्लू सा, इसीलिए तो बोले कि स्कोरिंग चैप्टर है। आगे आपके पास देख लीजिए अगला क्वेश्चन, जे मीन्स 2023, पुराना क्वेश्चन, मतलब ज्यादा पुराना भी नहीं है, देख लो काम खत्म, ये ऐसे बन जाएंगे, देख लो। तो जीरो पुट करेंगे तो किस आ जाएंगे 51C3 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 50, बताओ तो 50C3 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 49C3 और डॉट 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 अपने किस आ जाएंगे प्लस टाइम 6 माइनस करो, तो 51 में से अपने का 6 का जाएगा, तो अपने क्या आएगा 11 में से 6 जाएगा 5 और ये आएगा 45, तो कितना आ जाएगा अपने पास 45 और सी कितना आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। हमारा तो काम क्या है 3 तक ले जाना, तो हम अपने मन से ऐड कर दे रहे हैं। चलो ऐड क्या करें, तो ये आ गया अपने पास 44C3 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो 3C3 तक ऐड कर दे रहे हैं, ये हम ऐड किए हैं, ठीक है। तो घटाएंगे भी ना, तो ये आ गया 44C3 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टाइम्स अपने के पास यहाँ से बताओ घटाएंगे कहाँ तक, तो 3C3 तक, ये ऐड किए तो ये घटाएंगे भी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आगे अपने के पास जैसे हम गौर से देखें तो ये ओ तुरी गई, ये तो हमारे पास कौन क्या बन गया, तो ये हमारे पास बन गया हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। देखो 3 4 5 6 44 45 46 47 49 50 51 तक आ गया, तो ये आ गया किस बराबर 52 और लोअर सफिक्स अपर सफिक्स में 1 बढ़ा दो, तो 52 प्लस 1 51 प्लस 2 सॉरी 1 52 और लोअर सफिक्स में 1 बढ़ा दो, तो ये आ गया किस बराबर 4 के बराबर। इसको गौर से देखो, सिर्फ और सिर्फ इतना, जितना दिखाया जा रहा है उतना ही देखना बेटा, ज्यादा नहीं, ठीक है। लोअर सफिक्स सेम, अपर सफिक्स 1 बढ़ा दो तो 45 और सी कितना आ जाएगा अपने पास 4, तो यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया 52C4 माइनस टाइम 45C4 के बराबर। दिस इज द आवर करेक्ट आंसर। बताओ तो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 52C4 और 45C4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सारे क्वेश्चन हॉकी स्टिक आइडेंटिटी के, तो थोड़े से याद रखिएगा कौन कौन से हो गए, तो हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी अपने के पास ये प्रॉपर्टी नंबर 1 जो कि स्टार मार्क लगाए, ये पहला प्रॉपर्टी।
दूसरा बनेगा कौन से प्रॉपर्टी, तो दूसरा बनेगा ये कौन से, तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड कब कर सकते हैं, तो अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस होनी चाहिए। तीसरा बनेगा कौन से प्रॉपर्टी है, तो तीसरा अपने के पास है हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, जो कि अपने के पास प्रॉपर्टी नंबर 2 का ही स्टैंडर्ड रूप है। इस पे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए जे मींस 2020 में 2023 में। अगला अपने के पास है, इस पे ना आप जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हो लगा लो, या अगर जितना भी स्टार मार्क लगाना चाहते हो आप दिल खोल करके लगा लो, ठीक है। चलो तो यहाँ से अपने पास स्टार मार्क हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट और इनफाइनाइट। जब r को हमारे पास, जब r को नॉमिनेटर या मल्टीप्लिकेशन से गैप करना हो, ठीक है, इनसे ना ये ना प्यार है किसका, तो जे मीन्स का। इससे क्वेश्चन तो भूल ही नहीं पाते जे मीन्स वाले, हम आपको प्रूव कर देते हैं फिर आपने कहा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो LHS किसके बराबर है हमारे पास, LHS क्या है हम आपको बता भी देंगे कि याद कैसे रखना है, ठीक है। LHS हम पहले प्रूव कर देते हैं फिर आपको बताएंगे कि याद कैसे रखा जाता है। तो यह r इंटू एन सी आर के बराबर, तो बता दो ये आ गया r इंटू n फैक्टोरियल और होल अपॉन में आ गया r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने के पास ये आ गया इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो r यहाँ से आपने के पास r इंटू n को लिख सकते हैं क्या, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ या ना, आराम से लिख सकते हैं। r को लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, कोई इतराज नहीं। तो r और r को गैप हो गया, यहाँ से आपने थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल और होल अपॉन में आप इनके फिर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में बताओ, तो यहाँ से आ गया r माइनस 1 इनका फैक्टोरियल। इस दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ देख लो, n माइनस 1 और माइनस टाइम्स r और प्लस टाइम्स 1 ये फैक्टोरियल। हम इसको ये लिख सकते हैं, देख लो n माइनस क्या है, n माइनस 1 और माइनस टाइम्स ये कैंसिल आउट होगा, तो आपने कहा यही लिखा हुआ है। अगर आप जैसे ही इसको गौर से देखो, जितना आपने कहा व्हाइट कलर के अंदर जो आपको हम घेर रहे हैं, इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ये आपने क्या लिखा हुआ बताओ, तो n इंटू इसको लिखा जा सकता है क्या, n माइनस 1 और c n और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, सी आर माइनस 1 के बराबर, सी आर माइनस 1 के बराबर। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये व्हाइट कलर वाला ही लिखा हुआ है, यानी हमारे पास ये किसके बराबर, तो इसके बराबर है। अब याद करने का, आपको प्रूफ याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। याद करने का अपने पास हम तरीका बताते हैं। तरीका ये है कि अगर हमारे पास ये जो r है और यहाँ पर अपने पास r है, यहाँ पर जो r है और यहाँ पर r, जो लोअर सफिक्स में जो होगा उसके अगर मल्टीप्लिकेशन में हो, क्या बोले, लोअर सफिक्स में जो होगा उसका मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम डायरेक्ट गैप कर सकते हैं। अपर सफिक्स नीचे आएगा और अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में एक एक घटा दो, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में अपने पास एक एक घटा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा हुआ 3 और 6c3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास 6 इंटू 5c2 के बराबर। ये दोनों सेम लिखा हुआ है, ये दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। कैसे, तो देखो जो लोअर सफिक्स में वही इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास बस काम ये है कि अगर ये r है और यहाँ पर r है, ये r और यहाँ पर r, दोनों जगह r होनी चाहिए। पता चले कि यहाँ पर r है और यहाँ पर अपने पास p है, फिर अपने पास प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। बेटा थोड़ी सी प्रॉपर्टी में टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से 3, जैसे हमारे पास है 10 और इंटू अपने पास बराबर है 6c, यहाँ से 6 ये आ गया अपने पास 50 और c 40 के बराबर इक्वल टू 50 c 40। सर आपने बोला था यहाँ से अपने पास ये कूद करके बाहर आ जाएंगे 50 और मल्टीप्लाइड में अपर सफिक्स में 1 घटाओ 49 और सी लोअर सफिक्स में 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 39 के बराबर। बेटा ये गलत है, ये दोनों सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, सेम। सेम नहीं है तो सेम बनाना, सेम कैसे बनेगा, तो इसलिए बोले थे कि पहला नंबर प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 50 और सी 10 लिख सकते हैं क्या, देख लो पहला नंबर प्रॉपर्टी से इसको हम ये लिखा जा सकता है। अब देखो दोनों सेम हो गया, दोनों जब सेम हो गया तो अपर सफिक्स अपने पास कूद करके कहाँ आएगा, बगल में आएगा। और इनटू अपने पास यहाँ से बताओ इनटू क्या, तो यहाँ से आ गया अपने पास अपर सफिक्स में 1 घटा दो तो ये आ गया अपने पास 49, अब ये 49 आ जा और सी आ गया अपने पास बराबर 9 के बराबर। यानी ये जो अपने पास 10 इंटू अपने के पास 50 सी 40 जो लिखा हुआ वो अपने पास क्या लिखा हुआ 50 इंटू 49 सी 9 के बराबर लिखा हुआ। तो थोड़े से अपने के पास चीजें स्मूथ हो जाती है, यही आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, याद अपने पास कैसे रखना है कि जो अपने पास लोअर सफिक्स में लिखा हो वो इसके मल्टीप्लिकेशन में हो। क्या करेंगे जब r को नॉमिनेटर से गायब करना हो तो अब बोलेंगे सर ये इसमें तो r है ही नहीं, तो बेटा अभी आएंगे ना, अभी जब अपने पास बाइनोमियल सीरीज पढ़ेंगे ना, ये हम ना आपको तैयार कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज के लिए। किसके लिए, बाइनोमियल सीरीज के लिए। अभी बाइनोमियल सीरीज आया नहीं है, अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही चल रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जब r को अपने पास नॉमिनेटर से गायब करना है। अगला प्रॉपर्टी अपने पास जब r को डिनोमिनेटर से गायब करना है, ठीक है, यानी डिवीजन से गायब करना है। देखो अपने पास r को डिवीजन से गायब करना है, ये ना प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है ना, प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एक अपडेटेड वर्जन समझ लीजिए। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीजों को हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं।
तो यहाँ से अपने पास क्या लिख देते, इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, n+1 और CR+1, और ये अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से R+1 है ना, इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो NC, यहाँ से अपने पास हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, तो n+1 और ये आ गया अपने पास C इंटू NCR के बराबर। ये अपने पास देखो, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है, ये क्या बन गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 ही तो है। देखो हम क्या बोले कि लोअर सफिक्स जो होगा वही अपने पास इसके मल्टीप्लीकेशन में हो, तो R+1 इधर है और यहाँ पे भी R+1 है, तो लोअर सफिक्स गायब हो जाता है, अपर सफिक्स कूद करके बाहर आता है, तो n+1 बाहर आया। अपर सफिक्स लोअर सफिक्स में एक गायब कर दो, तो अपर सफिक्स में एक गायब कर दिए, तो n+1 - 1 n के बराबर, R+1 में एक गायब करोगे तो R ही बचेगा। तो थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए, इसका प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर से R को कैसे गायब करना है, डिनोमिनेटर से R को कैसे गायब करना है, तो गायब करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अपने पास जो लोअर सफिक्स है ना, लोअर सफिक्स उसका अपने पास एक ज्यादा नीचे होनी चाहिए, लोअर सफिक्स से एक ज्यादा नीचे होनी चाहिए। तो होता क्या है कि अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में एक बढ़ा दो, जो अपने पास अपर सफिक्स है वही कूद करके नीचे आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने के पास कहीं पे लिखा हुआ है 6C2 और नीचे अपने के पास 3 के बराबर लिखा हुआ है, तो ये जो होता है ना वो अपने के पास होता है 7C3 और नीचे अपने के पास 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज बराबर लिखा हुआ है। अब बोलेगे कैसे लिखा हुआ है बेटा, तो थोड़ा सा अपने के पास सिंप्लीफाई करो, खुश रहो, काम खत्म। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप अपने पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ अपने पास किस बराबर 3 × 7C3 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 7 × 6C2। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि लोअर सफिक्स अपने का सेम है, लोअर सफिक्स सेम का लोअर सफिक्स अपने का जो है वही इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो अपने पास ये मल्टीप्लिकेशन गायब हो जाता है और अपर सफिक्स कूद करके बाहर आता है, अपर सफिक्स में एक घटा दिया, लोअर सफिक्स में एक घटा दिया। तो ये अपने के पास प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही जो है अपग्रेडेड वर्जन है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। चलो अगला अपने के पास कुछ नोट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देख लो, ये हमारे पास क्या है 1 + x की पावर n इक्वल टू, हम इसको अपने पास एक्सपेंड करके लिख दिए। जैसे एक्सपेंड करके लिख दिए, कुछ नहीं करें, यहाँ से अपने पास क्या करो, पुट x = 1, x की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। जैसे ही x की जगह 1 पुट करोगे तो बताओ तो क्या गया, 1 + x की जगह 1 पुट करो, जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये आ गया x + 1 की पावर n इक्वल टू बताओ तो nc0 nc1 nc2 + nc3 प्लस डॉट 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 प्लस nc n के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अपने के पास सिंप्लीफाई करके और लिख दो, तो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास 2 की पावर n इक्वल टू आ गया अपने पास nc0 nc1 nc2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो प्लस टाइम्स ncn तक, हाँ है ना। ये हम कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई करके लिखिए। यही तो होता है अपने के पास सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, यानी रट्टा मार कर रखना है, रट्टा मारना है। बोलेंगे मैथ्स में रट्टा नहीं मारा जाता, बेटा झूठ बोलते हैं जो बोलते हैं नहीं रट्टा मारा जाता है, ये अपने पास याद रखना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अपने पास स्टैंडर्ड जाते हैं, इसको क्या करते हैं, x की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। बेटा ये तो एक आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी में कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे ही -1 पुट करेंगे तो 1 - 1 यहाँ से अपने के पास थोड़े से अपने पास इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x इक्वल टू क्या है, तो x की जगह -1 पुट कर दो। जैसे -1 पुट करें तो 1 - 1 की पावर n के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू बता दो nc0 माइनस टाइम्स nc1 nc2 माइनस टाइम्स nc3, कुछ नहीं करें, x की जगह -1 पुट करें, प्लस टाइम्स nc4 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ से अपने पास वो डिपेंड करेगा n पे, तो रहने दो, यहाँ से अपने पास इस पे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास चलो लिखी दो, ये -1 की पावर में n और इंटू आ गया अपने पास nc n के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, जैसे सिंप्लीफाई करो तो 0 इक्वल टू किस आ जाएंगे, nc0 माइनस टाइम्स nc1 प्लस टाइम्स nc2 माइनस टाइम्स nc3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक था अपने पास -1 की पावर में n और ये आ गया nc n के बराबर। अगर गौर से देखो तो ये लिखा हुआ सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, क्या लिखा हुआ अपने के पास, यहाँ से अपने के पास इसको लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल BC's, ठीक है, विद अल्टरनेट प्लस साइन, विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। ठीक है, प्लस माइनस अगर साइन लगाते हैं तो सम ऑफ ऑल जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यहां से हमें एक चीज और देखने को मिलता है, क्या, तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए, एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया और एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो nc0 प्लस टाइम्स nc1 प्लस टाइम्स nc2 प्लस टाइम्स nc3 प्लस टाइम्स nc4 और प्लस टाइम्स nc
5 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो जहाँ तक अपने पास वो देख लिया जाएगा, ठीक है। प्लस टाइम चलो NC n तक, ठीक है। और इक्वल टू किस बराबर है, तो 2 की पावर n, ठीक है। थोड़ा सा अपने पास इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कॉपी कीजिएगा, तो ये आ गया अपने के पास, अब एक कॉपी हो जा, ठीक है। ये आ गया अपने के पास कॉपी, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। हमें ये बताओ, अबे ये क्या हो गया, गया 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 गया, अबे रुक जा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। हम क्या करें, इसको इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आ गया अपने के पास व्हाइट कलर, ठीक है। अब हमें ये बताओ, ये हम माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे अपने के पास थोड़े से इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास -1 की पावर में n के बराबर, हाँ है ना। और ये अपने पास किस बराबर होता है, 0 के बराबर। हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे ही हम ऐड करेंगे, बताओ तो, थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करके लिख देते हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो बताओ तो, ऐड करेंगे तो गया कौन, तो अपने के पास देख लो, अपने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो थोड़ा सा हम इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम सब्ट्रैक्ट भी कर लें। तो ये आ गया अपने के पास। जैसे हम ऐड करेंगे, अब ये तो ऊपर हो जाए, ठीक है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे जाते जाते अपने का चला जाएगा। तो बचेगा क्या, आप बताओ तो, NC0 प्लस टाइम्स NC2, देखो 2 बार NC2 बचेगा और 2 बार अपने के पास NC4 बचेगा, NC4 बचेगा, प्लस टाइम्स, बताओ तो ये आ गया अपने पास NC4 के बराबर NC6 बचेगा, और प्लस डॉट 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 अपने पास लास्ट वो n पे डिपेंड करेगा, और वो सारे 2 टाइम्स बचेगा। ये किसके बराबर जाएंगे, इस दोनों को जोड़ो, जैसे जोड़ोगे तो 2 की पावर n आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ हो गए। जैसे अपने पास इसको अलग से लिखोगे तो बताओ तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से आ गया अपने पास, ठीक है। ये जो आ जाएंगे इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो देखो इधर 2 है, इधर जैसे 2 जाएगा तो 2 की पावर n और अपॉन 2, ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। देख लो बेस सेम, पावर है, घट जाते हैं ना, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। ये होता है अपने के पास सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्या होता है अपने के पास, सम ऑफ ऑल, ये भी याद रखना है आपको, क्या है अपने के पास, सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर। अब अपने पास दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये कलर सब तो खत्म ही हो गया यार, ये सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। और ये आ गया अपने पास, ये अपने पास वो लास्ट में देख लिया जाएगा। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे जाते हुए जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, 2 इंटू NC1 प्लस टाइम्स NC3 प्लस टाइम्स डॉट डॉट डॉट, चलो लिखिए तो 2 4, NC5 प्लस NC7 प्लस डॉट डॉट डॉट, वो डिपेंड करेगा n पे कि n है क्या, तो इक्वल टू आ जाएंगे 2 की पावर n के बराबर, ठीक है। इसी को अपने पास थोड़ा सा और हम कॉपी करके इधर लिख लेते हैं। ये आ गया अपने पास इसको, ठीक है। ये जो हो जाएंगे ना, ये भी हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2 की पावर n और माइनस 1 के बराबर। जैसे हम 2 को नीचे भेजेंगे तो ये आ गया अपने पास 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये क्या होता है अपने पास, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। और इसको आप ऐसे याद रखना है जैसे आपको क्या याद है, जैसे आपका नाम याद है, तो ठीक है। इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए, और इधर वाले में तो स्टार मार्क लगा ही लीजिए। कौन सा, ये वाले तो आपको याद ही होनी चाहिए किसी भी हाल में, और ये वाले भी आपको याद ही होनी चाहिए किसी भी हाल में। इस बात का ख्याल रखिएगा, तो थोड़ी सी अपने पास चीज़ें स्मूथ हो जाएंगे अगर आपको याद है तो। क्यों याद करवा रहे हैं, तो थोड़े चलिए हम इसको तो नोट करके भी लाए ताकि आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि अच्छा ये अपने के पास याद कैसे रखना है। तो इसको अपने के पास हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने के पास, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये किस तरह आ जाएंगे, 2 की पावर में n के बराबर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर अपने के 6 लिख लीजिए, यानी तो हम आपको प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है। अगला अपने के सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। तो ये अपने के सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट विद प्लस माइनस अल्टरनेट साइन किसके बराबर होता है, तो ये 0 के बराबर होता है। अगला अपने के 0 को थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख देते यार, ठीक है। किसके बराबर होता है, तो ये होता है अपने के पास 0 के बराबर, ठीक है। अगला अपने के पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन, सॉरी अल्टरनेट साइन नहीं, सम ऑफ ऑल ऑड या इवन कोएफिशिएंट। यहाँ पे अपने के पास थोड़ा सा चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लीजिए, सम ऑफ, यहाँ से इसको हटाइए, अब एक काला हो जाता, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, इसको हटा दो, सम ऑफ ऑल ऑड और इवन कोएफिशिएंट। यहाँ से अपने के पास इसको हटाओ, तुम भी हट जाओ, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑड एंड इवन कोएफिशिएंट, ये जो दोनों होता है ना, वो दोनों बराबर होता है 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो थोड़ी सी अपने पास चीज़ें सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, और ये याद होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए आपको, याद होनी चाहिए
जैसे आपका नाम याद है। इस पर कितना स्टार मार्क लगाना है, तो जितना स्टार मार्क लगाना है आप लगा लो, ठीक है। ये पूरा स्टार मार्क वाले है, याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अपने पास हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम ये नहीं बताने जाएंगे कि ये अपने पास याद है या नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आपका प्रूफ के बारे में बात करें तो हम आपको प्रूफ यहाँ पर बता दिए, ठीक है। ये आपने सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट किस तरह होता है, 2 की पावर n के बराबर। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन 0 के बराबर। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन 0 के बराबर। सम ऑफ ऑल ऑड एंड इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, तो 2 की पावर n-1 के बराबर, जो कि इस पेज पे हम प्रूव करके बता दिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, बहुत पढ़ लिए, अब अपने पास थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखिए अपने पास 20C0, 20C1, 20C2, 20C3, ये अपने पास इसके बराबर देखा। देखो एक चीज हमें पता है, 20C0 ये हमारे पास 20C10 तक ही है। 20C0 माइनस टाइम्स 20C1 प्लस टाइम्स 20C2 माइनस टाइम्स 20C3 प्लस डॉट 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 अपने पास किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 20C20 होता, तो ये क्या होता, 0 के बराबर होता, ठीक है। ये होता है तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ये होता है तो 0 के बराबर होता है। लेकिन हमें चाहिए 20C10 तक, तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा स्टार मार के लिख दें, 20C0 माइनस टाइम्स 20C1 प्लस टाइम्स 20C2 और माइनस टाइम्स 20C3, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं पर तो आएगा अपने पास 20C10 के बराबर, हाँ या ना, बीच में कहीं पर आएगा 20C10 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास यहाँ से आ गया 20C11 प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स, बताओ माइनस टाइम्स 20C किसके बराबर, 12 के बराबर, प्लस डॉट 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 किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास। थोड़ा सा इसको चीज़ों को स्मूथ करके लिख लीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा जगह की, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते, यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लें, 20C0 माइनस टाइम्स 20C1 प्लस टाइम्स 20C2 माइनस टाइम्स 20C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से अपने क्या कीजिए 20C10 के बराबर और माइनस टाइम्स 20C11 के बराबर, और यहाँ से प्लस टाइम्स 20C12 के बराबर प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स ये कितना आ जाएगा, तो 20C20 के बराबर। इससे जस्ट पहले वाला बताओ तो 20C19 के बराबर होगा, ये प्लस होगा और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस होंगे, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला बताओ तो ये आ जाएंगे अपने पास 20C9 के बराबर, हाँ है ना, और 9 अपने पास एक और है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देख लो विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, बस हम कुछ नहीं किए, इसको अपने पास थोड़े से सिंप्लीफाई करके लिख लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या अपने पास डॉट 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 माइनस टाइम्स बराबर। अब अपने पास गौर से देखो 20C0 और 20C20 ये दोनों बराबर होता है, कौन दोनों, ये वाले और ये वाले बराबर होता है, ठीक है। कौन सा, ये वाला और ये वाला बराबर होता है। 20C1 और 20C19 ये बराबर होता है, इसलिए बोले कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो बताया ना, वो पहला नंबर वाले प्रॉपर्टी, वो कितना इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो चलो यहाँ से अपने पास इसको वो वाली प्रॉपर्टी 20, यहाँ से अपने पास वो अभी प्रॉपर्टी लिख लो, NCR इक्वल टू किस आ जाएंगे, NCN माइनस R के बराबर, ये वाली प्रॉपर्टी से अपने के पास ये दोनों, अभी ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास कौन सा, तो ये आ गया अपने पास 20 क्यों लिखा रहा है, NCR इक्वल टू अपने पास NCN माइनस R, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास, इससे ये बराबर होता है। जैसे अपने पास ये दोनों बराबर, तो ये वाले और ये बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 20C20 के बराबर, हाँ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या लिख दें, 2 इंटू 20C0 के बराबर लिख दो, माइनस टाइम्स 20 इंटू किस बराबर है, तो 20C1 के बराबर, हाँ है ना। देख लो ये वाले और यहाँ पे भी अपने पास क्या आ जाएंगे, एक माइनस साइन आएगा, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होता है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 20C1 के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स 20C2 के बराबर प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स 20C10 के बराबर। अब देखो बोले कि सर इसका तो जोड़ा बना ही नहीं, इसका जोड़ा देखो, इसका जोड़ा ये बन गया, ठीक है, इसका जोड़ा बनेगा कौन सा बनेगा, तो इसका जोड़ा और इसका जोड़ा ये दोनों बराबर हो गया, ये अपने के पास स्टार वाला इस स्टार के बराबर हो गया, ठीक है, इससे पहले वाला इसके पहले के बराबर, 20C20 का बराबर हुआ ही नहीं, तो हम क्या करते हैं अपने मन से ये जोड़ते हैं और ये घटा देते हैं, तो 20C10 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अभी बताएं ये पूरा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 0 के बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा चीजें स्मूथ करो, अगर गौर से देखो ना, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्ट, ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड पार्ट है। तो यहाँ से बताओ तो रिक्वायर्ड पार्ट इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो 2 इंटू रिक्वायर्ड पार्ट इक्वल टू आ गया 20C10 के बराबर, हाँ है ना। जैसे इसको इधर भेजे
तो रिक्वायर पार्ट इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू 20c10 के बराबर। अब देखो रिक्वायर पार्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो रिक्वायर पार्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो थोड़े से अपने के पास अगर आपको याद है तो चीजें स्मूथ हो जाती है, अगर याद नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगे। और हम ये पहले बार बता दिए कि पहला नंबर जो प्रॉपर्टी है उसमें 5 स्टार लगा दीजिए, 10 स्टार, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी स्टार लगा दीजिए, कम है क्योंकि वो प्रॉपर्टी हमेशा यूज आता है। ठीक है, तो ये थे आपने कहा जेईई मेंस 2000 एआई ट्रिपल 2007 में, पहले एआई ट्रिपल के नाम से जाना जाता था, अब जेईई मेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला अपने के पास आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, रिपीटिंग इन मेंस एंड एडवांस, मेंस एंड एडवांस। ठीक है, मेंस और एडवांस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलो अपने पास थोड़े से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से आगे अपने पास सिग्मा के इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, तो हम एलएचएस को इसके बराबर दे रखा है, एम और एन का अपने के पास क्या निकालना है, तो रिलेशन एम और एन सेटिस्फाइंग द रिलेशन इज। ठीक है, तो एम और एन का अपने पास पेयर निकालना है, सीधी सी बात। तो यहाँ से बताओ 20c0 प्लस टाइम 20c1 प्लस टाइम्स 20c2 प्लस टाइम्स 20c3 प्लस डॉट 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 आपने कहाँ तक होगा 20c किसके बराबर हो जाएंगे, तो 10 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर पार्ट है। अब जब ये रिक्वायर पार्ट है, अगर इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देते हैं, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 20c11 और प्लस टाइम्स 20c12 प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अभी छोड़ दो, अभी भूल जाओ कि ऊपर कुछ लिखा हुआ हमारे पास व्हाइट वाला रिक्वायर पार्ट है, तो प्लस टाइम्स डॉट 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 अगला अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 20c20, ये जो होता है अपने पास 2 की पावर में 20 होता है, इतना कोई दिक्कत। ये देखो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, जब सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ तो अगर तुम गौर से देखो तो ये वाला इसके बराबर होता है, इससे पहले अपने के साथ 20c19 के बराबर, यानी ये जो होंगे ये अपने के पास इसके बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ 20 यहाँ से इससे पहले क्या आ जाएंगे 20c9 के बराबर, ये सबका पेयर बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका पेयर बनाने के लिए अपने मन से प्लस टाइम्स 20c10 जोड़ रहे हैं और माइनस कर रहे हैं 20c10 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, 20c10 ऐड कर रहे हैं, 20c10 घटा रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे 2 इंटू 20c0 प्लस टाइम्स 20c1 प्लस टाइम्स 20c2 प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 20c10 के बराबर। हाँ है ना, और यहाँ से आ गया किस तरह माइनस टाइम्स 20c10 इक्वल टू आपने किस तरह आ जाएंगे 2 की पावर में 20 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। अब आपने कैसे क्या करो, ये तो हमारे पास रिक्वायर पार्ट है, ये क्या है हमारे पास रिक्वायर पार्ट, तो 2 इंटू रिक्वायर पार्ट इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 2 की पावर 20 और माइनस टाइम्स 20c10 के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस होगा क्योंकि जब इधर जाएगा तो यहाँ से रिक्वायर पार्ट किस तरह हो जाएंगे, तो ये अगर 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस टाइम्स 1/2 इंटू 20c10 के बराबर। हाँ है ना, थोड़े से आपने कैसे इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो रिक्वायर पार्ट जो हो जाएंगे 2 की पावर 20 डेट मीन्स आपने किस तरह आ जाएंगे 2 की पावर 19 और प्लस टाइम्स आपने किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास 2 की पावर नहीं 1/2 की पावर किस तरह आ जाएंगे 1/2 इंटू 20c10 के बराबर। अब देखो इसको देख लो, इसको अगर गौर से देखते हो यहाँ से अपने पास m की जगह क्या हो जाएंगे, कंपेयर कर लो, m इक्वल टू आ गया 19 के बराबर और n इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो m 19 और n इक्वल टू आ गया यहाँ से, तो ये आ गया m तो 10 के बराबर। हाँ है ना, हमें यही तो पूछा है m, n, तो m आ गया 19 और n आ गया 10 के बराबर, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ी से आपने कहा सिंप्लीफाई करके लिखेगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छा ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आपने कहा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जेईई मेंस में आपने कहा ये पूछा, हम जनरली ये क्वेश्चंस करवाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, अपने के पास क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपने के पास सारे किस पे, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। किस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन। पीछे हो जा बेटा, थोड़ा सा अपने के पास आपको रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या पढ़ा दिया गया है अभी तक। दिया गया अपने के पास, अबे पीछे हो जा। ठीक है, तो पहला तो अपने के पास क्या बता दिया गया, ये अपने के पास 2 चैप्टर, तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट सारे हम बता दिए। बाइनोमियल सीरीज के बारे में आई थिंक हमें ऐसा लग रहा है कि अगले क्लास में बताते हैं, दूसरे लेक्चर में हम बता देंगे बाइनोमियल सीरीज के बारे में कि बाइनोमियल सीरीज होता क्या है। तो ये अपने के पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है, जो कि अपने के पास प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NCR इक्वल टू NCn-1 के बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास ये रहा कि 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट को जोड़ा कैसे जाता है, तो NCR प्लस टाइम्स NCR-1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो अपर सफिक्स सेम होनी चाहिए, लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस होनी चाहिए, तो अपर सफिक्स में आपने कहा 1 बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में 1 घटा दो। ठीक है, इसकी प्रूफ हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं और आपने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करवा दिए।
ठीक है। इसके बाद हॉकी स्टिक आइडेंटिटी, ये अपने पास दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के एडिशन का एप्लीकेशन ही है, सीधी सी बात, लेकिन इससे भी चीजें स्मूथ हो जाती है क्योंकि क्वेश्चंस इस पे भी आ रखे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन हम करवा दिए इस पे। जेईई मेंस, एक जेईई मेंस 2020 में आया था और एक जेईई मेंस 2023 में आया था। अगला क्वेश्चन अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है। जब अपने पास आर्गो, ये बहुत ही स्टार है, ये अपने पास क्या दिख रहा है, इनफाइनाइट स्टार लगाया गया है, ये अपने पास ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही एप्लीकेशन था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये याद रखना है, इस पे आपने जितना भी स्टार मार्क लगाना है कम है, क्योंकि इसका तो यूज हर एक दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आ जाएंगे अगर आप बाइनोमियल सीरीज पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बाइनोमियल सीरीज का हम जिक्र करेंगे। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 की पावर n होता है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम देखते कैसे हैं, तो सीधी सी बात है, अपने पास लोअर सफिक्स 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और लोअर सफिक्स कहां पे खत्म होनी चाहिए, जहां पर अपने पास अपर सफिक्स खत्म है, तो 2 की पावर n। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, वो किस बराबर थे, 0 के बराबर। सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल और इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो होता है वो आता है अपने पास 2 की पावर n-1 के बराबर। इस पे अपने पास एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तो थोड़े से अपने पास अच्छे क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर के लिए अपने पास हेडिंग डाल लीजिएगा बाइनोमियल सीरीज, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। तो ये अपने पास बाइनोमियल सीरीज है, इस पे भी अपने पास स्टार मार्क जितना भी लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, ताकि ये भी क्वेश्चंस, ये इससे भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना, तो वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।